यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो, तो उसके लिए आप एक उपाय सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है और आप दवाइयाँ भी करा रहे हैं और उसके बाद भी कोई आराम नहीं हो रहा, तो आप क्या कीजिए कि सोमवार के दिन या त्रयोदशी के दिन या पूर्णिमा के दिन, आप इन तीनों तिथियों में से या चतुर्दशी के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर व्रत कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उपाय भी करना चाहते हैं, तो आप बिना व्रत किए भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आप उस समय बिना मतलब लहसुन प्याज के आप भोजन को ग्रहण करें। मतलब नहाने से पहले आप निराहारी रहें। अगर नहीं रुक सकते तो आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। उसके बाद आप मतलब खाना ना खाएँ जब तक आप पूजा ना कर लें। आप क्या करें, अपने घर की पूजा करने के बाद आप मंदिर चले जाएँ। आप मंदिर जाएँ तो एक आप जल का लोटा लेकर जाएँ साथ में और भगवान को अर्पित करने के लिए सामग्री लेके जाएँ। आप पूजा करेंगे भगवान भोलेनाथ की। आप क्या करें, एक लोटा जल का लें, चंदन आप अवश्य लेके जाएँ, जो व्हाइट वाला चंदन होता है वो, भगवान भोलेनाथ के लिए भस्म लेकर जाएँ, बेलपत्र लेकर जाएँ और उनके चढ़ाने के लिए आप भोग सामग्री भी लेकर जाएँ। भोग में आप केला भी चढ़ा सकते हैं। आप उनके लिए जैसे केला, फल केला भी चढ़ा सकते हैं, सेब, संतरा मतलब जो भी आपके पास अनुकूल ऋतु अनुसार फल हो, वो आप चढ़ा सकते हैं। आप अगर हो सके तो नंगे पैर जाएँ, यदि कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, वैसे नंगे पैर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जल अवश्य ही घर से लेके जाएँ, तांबे का लोटा लेकर जाएँ, पीतल का लेके जाएँ, चाहे चांदी का लेके जाएँ, सिर्फ़ स्टील का लोटा लेकर ना जाएँ। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब घुसें और जब आप बैठें तो सीधे पैर से अंदर घुसें और जब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठें, भोलेनाथ के सामने, भगवान जी के शिव पिंडी के सामने, तो आपका जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। आप बैठ गए, आप सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं इस मंदिर में नहीं आ सकती थी। आपकी कृपा हुई तभी मैं इस मंदिर में आ पाई। ये आप भगवान का धन्यवाद करना कभी भी ना भूलें। अभी तो आप उपाय करने जा रहे हैं, लेकिन आप वैसे भी अगर कभी मंदिर में जाएँ तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना अवश्य ही चाहिए। उसके बाद में आप क्या करें कि भगवान सबसे पहले भगवान गणेश जी को आप जल चढ़ाएँ, उसके बाद कार्तिकेय जी को चढ़ाएँ, फिर माता जो भगवान की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी जी हैं, उन्हें चढ़ाएँ, फिर उसके बाद में आप माँ गौरी को और फिर अंत में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें आप। उससे पहले आप नंदी जी को भी अर्पित करें जल, फिर माँ गौरी को और फिर भगवान भोलेनाथ को। इस तरह से आप जल अर्पित करें। इसी तरह से आप चंदन का टीका भी ऐसे ही लगाएँगे। पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी जी को और उसके बाद में आप नंदी जी को, फिर माँ गौरी को सिंदूर का तिलक लगाएँ, उन्हें चंदन का ना लगाएँ और उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ को। पर उससे पहले आप चंदन ये तिलक लगाने से पहले आप बेलपत्री को अर्पित करें। भगवान का श्रृंगार करने से पहले हम सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करते हैं। तो बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे, तो जो बेलपत्र की डंडी है उसको अपनी तरफ करें और जो बेल का पत्र है उसे उल्टा करके ही चढ़ाना। मैंने आप सबसे पहले एक वीडियो जो मैंने बनाई है भोलेनाथ के सावन वाली, आप उसको सर्च करके देख लीजिए। मैंने उसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा का बहुत अच्छे से विधान बताया हुआ है। आप अगर उसे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर आप टीका तिलक लगा रहे हैं और जनेऊ, पान सब चढ़ा रहे हैं आप भगवान को। जब आप जल अर्पित करेंगे, तो आप जैसे जल अर्पित किया आपने, तो जो लोटा एक आप लेकर जाएँ घर से, चाहे छोटी-सी, इतने सब बर्तन ही ले जाएँ छोटा-सा, उसे आप जलाधारी के सामने रख दीजिए और जब आप जल चढ़ाएँगे तो उसमें भी वो जल आ जाए। उस जल को लेकर मतलब आप पूजा करेंगे, टीका तिलक कर दिया आपने, उसके बाद आपने दीपक भी दिखा दिया।
मेरा मेन बताने का मतलब ये है कि जब आप वो जल ज़रूर लेकर आए मंदिर से, उस जल को लेकर आ जाएँ और आकर आप सारे घर में छिड़क दें। और जो व्यक्ति रोगी है उसे कुंदेश्वर कुंदेश्वर जो भगवान भोलेनाथ का एक नाम है, वो आप उनका नाम लेकर, भगवान भोलेनाथ के नाम का नाम लेकर आप उस व्यक्ति को ये जल पिलाएं। आप 3 सोमवार इस तरह करें। धीरे धीरे उनकी जो बीमारी है उसमें अवश्य ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो आप दवाई कर रहे हैं उसे रोके नहीं, दवाई आप चलने दीजिए, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, पूजा अपना काम करेगी। तो इस तरह से आप ये करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो इस उपाय को आप उपाय कर समझ लीजिए या भगवान की पूजा, भगवान का आशीर्वाद, ये आप अवश्य इसको करें और इसके करने से अवश्य ही आपके जो घर में रोगी है उसे अवश्य ही बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आप इस उपाय को फिर करें, करते रहें। 3 सोमवार तो आप लगातार ही करें। जो तिथियां मैंने आपको बताई हैं, जैसे सोमवार तो है ही उसके बाद त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इनमें आप अवश्य करें बोलकर। और जब आपको लगे कि अब लाभ होना शुरू हो गया है तो आप इस उपाय को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से उपाय करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपको एक अच्छे उपाय के साथ, अच्छी पूजा के साथ फिर मिलूँगी। तो नमस्कार। जय महादेव, हर हर महादेव।